हेलो एवरीवन। मैंने फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लास 9th के फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और अभी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ हिंदी की व्याकरण। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ये सीरीज़ इतनी हेल्पफुल होगी जिससे कि आप अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा विशेषण की डेफिनेशन, विशेषण की परिभाषा और इसके प्रकार भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज है व्याकरण की पार्ट 1। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सभी कोर्सेज़ को अपलोड करने वाली हूँ और ना सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी बल्कि उन्हें एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को। यहाँ लिखा है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर कुछ ऐसी संज्ञा है जैसे लड़का, अगर हम उसे कहें कि तेज लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो तेज है। हाथी, बड़ा हाथी, विशाल हाथी, तो हाथी की विशेषता क्या है, बड़ा या विशाल। तो इसी तरह से संज्ञा की जो विशेषता बताए, सर्वनाम की जो विशेषता बताए, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। संख्या मीन्स जिससे कि हमें संख्या का पता चले। यहाँ पर संख्या हमें किससे पता चल रहा है? क्या हमें संख्या सफ़ेद घोड़ा से पता चल रहा है, लाल फूल से पता चल रहा है, 4 आदमी से पता चल रहा है, या अच्छी चाय से पता चल रहा है? तो हम जानते हैं कि संख्या हमेशा 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती है। यहाँ पर आंसर है 4 आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा है और आदमी की विशेषता क्या है कि वो 4 है, इसीलिए ये आंसर राइट आंसर है। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो 4 आदमी संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। विशेषण का एक और प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं परिमाण, यानी कि जिसे तौला जा सके, जिसे मापा जा सके। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारी, पतला, 2 किलो दूध, गोल। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि विशेषण किसे किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 2 किलो दूध, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरारत का सही विशेषण होगा। शरारत क्या है? संज्ञा है और किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो शरारत का विशेषण क्या होगा? कायर, दुष्ट, शरारती या बदमाश। शरारत का सही विशेषण होगा शरारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। हमने क्या समझा था कि परिमाण से हमें क्या पता चलता है? जिसे तौला जा सके, जिसे मापा जा सके। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 तोला सोना, दयालु, चौथा या। इसका आंसर है 1 तोला सोना, यानी कि सोने को हम तौल सकते हैं। तो सोना क्या है? संज्ञा है और इस संज्ञा की जो विशेषता है वो क्या है? 1 तोला। और 1 तोला चूँकि हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं, चूँकि हम इसे तौल सकते हैं, इसलिए ये क्या है? कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, हाथी बहुत बलवान होता है, इस वाक्य में कौन विशेषण है। हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर लिखा है हाथी बहुत बलवान होता है। हाथी क्या है? संज्ञा है और हाथी की विशेषता क्या है कि वो बलवान है। इसका आंसर क्या होगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक या संख्यावाचक। क्योंकि हाथी की ये बलवान गुण है, विशेषता है, इसलिए इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? विशेषण का तीसरा प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा शब्द जिससे संज्ञा के किसी गुण का पता चलता हो, किसी क्वालिटी का पता चलता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 किलो सेब, चौगुना, बलवान, एक पुत्र। इसका आंसर है बलवान है। नेक्स्ट है, ग्राम का सही विशेषण रूप होगा। ग्राम मीन्स गांव। इसका आंसर है ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामवासी या ग्रामीण। इसका आंसर होगा ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 लड़के, 1 तोला हींग, अच्छी कलम, कौन आदमी। यहाँ पर जब हम देखते हैं आंसर को तो ये लड़के संज्ञा तो है, लेकिन इसके आगे जो वर्ड लिखा गया है वो 4 है, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ लिखा है हींग कितना है? 1 तोला, यानी इसे तौल सकते हैं, इसे माप सकते हैं, इसलिए ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है अच्छी कलम। कलम कैसी है? अच्छी है। इसकी गुण क्या है? अच्छी है। इसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अच्छी कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। इस वाक्य में कौन विशेषण है? यहाँ पर संज्ञा कौन है? संज्ञा है चीनी और संज्ञा है चाय। यहाँ लिखा है चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट पहले जो वर्ड है वो विशेषण है? तो हमें पहले देखना है कि कौन वो संज्ञा है। हालांकि अगर किसी सेंटेंस में 2 से 3 या इससे ज़्यादा अगर संज्ञा आते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो कौन सा संज्ञा है जिसके जस्ट पहले विशेषता है, जिसके जस्ट पहले ऐसा वर्ड है जो उसका विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर है चीनी। चीनी से जस्ट पहले एक वर्ड है जो चीनी की विशेषता बता रहा है कि चीनी कितनी है? थोड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? इसका आंसर है परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा है थोड़ी, इसीलिए इसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? यानी कि हमें इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। हम जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संख्या बताए। लाल फूल, 4 घोड़ा, अच्छा दूध, काला चश्मा। यहाँ संख्या कौन बता रहा है? 4, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? 4 घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? यानी कि वो विशेषण जो गुण बताए। इसके 4 ऑप्शन है, 1 पाव हल्दी, लाल फूल, 5 वृक्ष, 3 कबूतर। यहाँ लिखा है गुण बताए। 1 पाव हल्दी यानी कि ये क्या बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है। नेक्स्ट है 5 वृक्ष, ये क्या बता रहा है? ये संख्या बता रहा है। 3 कबूतर, ये क्या बता रहा है? ये भी संख्या बता रहा है। ये क्या बता रहा है? लाल फूल, ये गुण बता रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाल फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में परिमाणवाचक विशेषण कौन है? यानी कि जो मात्रा बताए, जो माप बताए, जो तौल बताए। यहाँ 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, 1 किलो आलू, सब्जी, चौथा दही। सब्जी क्या है? संज्ञा है। चौथा क्या है? संख्या है। और दही क्या है? संज्ञा है। यहाँ है 1 किलो आलू। आलू क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या है? 1 किलो, और 1 किलो क्या है? ये परिणाम है। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 1 किलो आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सही विशेषण क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन है, भारतीय, भारतीयों, भारतीय, भारतीय। इसका आंसर है भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? मानवी, मानवीय, मानवीय, मानविक। इसका आंसर है मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालियाँ तो डैश बच्चे देते हैं, अच्छे, सच्चे, गंदे या सभ्य। इसका आंसर होगा गंदे, यानी गालियाँ तो गंदे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के डैश जल को कौन नहीं पिएगा? मीठी, मीठे, गंदा, गंदे। इसका आंसर है मीठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल भारत की डैश धरोहर है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऐतिहासिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का डैश प्राणी है? समाजी, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। इसका आंसर है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु डैश होते हैं? कृपा का विशेषण बनाकर खाली जगह को भरें। कृपा का विशेषण क्या होगा? कृपालु, कृपापूर्ण, कृपया या कृपा। इसका आंसर है कृपालु। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है? 4 लीटर, 4 लीटर दूध। इसका आंसर है 4 लीटर। शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं? विशेष, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। इसका आंसर है विशेषण। शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका विशेषण हम पढ़ेंगे। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। विष का विशेषण क्या होगा? विषैला। जल का विशेषण जलमय। कृपा का विशेषण कृपालु। सम्मान का विशेषण सम्मानित। नमक का विशेषण नमकीन। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। आदर का विशेषण आदरणीय। जहर का विशेषण जहरीला। शक्ति का विशेषण शक्तिशाली। ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय। दया का विशेषण दयालु। मन का विशेषण मानसिक। बल का विशेषण बलवान। खेल का विशेषण खिलाड़ी। गुलाब का विशेषण गुलाबी। दिन का विशेषण दैनिक। मूल का विशेषण मौलिक। लालच का विशेषण लालची। कल्पना का विशेषण काल्पनिक। भाग्य का विशेषण भाग्यशाली। पत्थर का विशेषण पथरीला। जोश का विशेषण जोशीला। मुख का विशेषण मौखिक। अगर आप इस तरह से विशेषण याद कर लेंगे तो विशेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।